साथियों, आज की सच्ची घटना में आप सबका स्वागत है। आज की ये सच्ची घटना लेकर के आए हम राजस्थान के अलवर जिले के थानागजी क्षेत्र की ये सच्ची घटना है। साथियों, बात है 9 जनवरी 2025 की। 9 जनवरी 2025 को सुबह 10 बजे थानागाजी उपखंड का जो थाना है उस थाने में एक कॉल आता है। कॉल करके एक जानकारी दी जाती है कि थाने से 300 मीटर दूर एक नदी बहती है। उस नदी में सिर कटी हुई एक डेड बॉडी, एक लाश पड़ी है। जब थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ जाते हैं और उस लाश को उठा करके हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। और जब उस लाश की पहचान करने के लिए थाना अधिकारी, पूरे अलवर जिले की पूरी पुलिस की टीम एक तहकीकात करती है, पूरी शिनाख्त करती है कि भाई ये लाश किसकी है, किसने किसकी हत्या करके इस नदी में डाल दी गई है। साथियों, जब पुलिस मेन मुद्दे पर पहुंचती है तो उस लाश की पहचान 52 वर्षीय रामपाल मीणा, निवासी महुआ कला, थाना मालाखेड़ा, जिला अलवर के रूप में पहचान होती है। जब महुआ कला गांव में इस बात का पता चलता है कि रामपाल मीणा की किसी ने हत्या कर दी है तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा गांव गमगीन हो जाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी जाती है और प्रशासन अपनी अगली कार्रवाई में लग जाता है, हत्यारों को पकड़ने की कार्रवाई में लग जाता है। जब पुलिस अपनी कार्रवाई को शुरू करती है तो उसमें एक नया रोचक मोड़ आ जाता है। उसमें रोचक मोड़ आता है, पुलिस को कहीं ना कहीं जो रामपाल मीणा की वाइफ थी, उस रामपाल मीणा की पत्नी के ऊपर एक शक पैदा हो जाता है, क्योंकि उसके जो हाव भाव थे वो पुलिस की नज़र में ठीक नहीं लग रहे थे। 52 वर्षीय रामपाल मीणा की 42 वर्षीय जब पत्नी को पुलिस ने दस्तयाब किया, पुलिस ने उसे पकड़ करके थाने लेकर के आई और पुलिस ने जब उससे पूछताछ करी तो उसने पुलिस के भय के आगे सारा राज खोल करके रख दिया। साथ ही वो राज इस प्रकार था कि वो रामपाल मीणा की जो पत्नी है वो उसी गांव के एक सुभाष प्रजापत से प्यार करती थी। उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेम प्रसंग के बीच में उनका जो पति है रामपाल मीणा, वो रोड़ा बन रहा था। अब रामपाल मीणा एक ड्राइवरी करता था और मजदूरी करके अपने परिवार का और अपने बच्चों का पालन पोषण किया करता था। जब रामपाल मीणा मजदूरी करने के लिए, ड्राइवरी करने के लिए घर से बाहर जाता था तो वो जो उसकी पत्नी 42 साल की थी, उससे उम्र में 17 साल छोटा 27 साल का एक लड़का सुभाष प्रजापत रामपाल मीणा के घर में एंटर होता था और वो पूरी रात रामपाल मीणा के घर में रहता था और उसकी पत्नी के साथ में उसके अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब उसकी पत्नी और उसके बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं तो उसी रामपाल मीणा का एक बेटा है 20 साल का। अब 20 साल का जवान बेटा को जब पता लगता है इस बात का कि मेरी माँ इस तरह के कार्य कर रही है, जब मेरा बाप मजदूरी के लिए जाता है तो पीछे से गांव के इस लड़के को बुला करके और इसे रूम में बंद करके और मेरी माँ इसके साथ में पता नहीं कौन से संबंध बनाती है। जब उसने इस पूरे मामले की जानकारी रामपाल मीणा को दी, रामपाल मीणा ने अपने बेटे से उसकी माँ के बारे में ये जानकारी पाई कि मेरी पत्नी मेरी पीठ पीछे किसी गैर मर्द को बुला करके और अवैध संबंध बनाती है, तो रामपाल मीणा ने अपनी पत्नी को रोकना टोकना शुरू किया। रामपाल मीणा के टोकने से उसकी पत्नी नाराज हो गई। उसकी पत्नी नाराज हो गई तो उसकी पत्नी और उसका जो 27 वर्षीय आशिक था, वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि किसी भी तरह से हमारे रास्ते में जो रामपाल नामक जो रोड़ा है, ये जो हमारे रास्ते में जो कांटा बन रहा है, इस कांटे को किस प्रकार से अलग किया जाए। अब दोनों एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद में जब रामपाल मजदूरी करके अपने घर वापस आता है, वापस आने के बाद में सुभाष मीणा उससे मुलाकात करता है, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और उसे विश्वास दिलाता है कि तुम्हें जिस किसी ने भी बताया है वो गलत बताया है, मेरे किसी भी तरह के संबंध आपकी पत्नी से नहीं है। और उसे विश्वास में लेकर के वो उसके साथ में एक पार्टी करता है। उस पार्टी शराब की पार्टी होती है, उसे शराब की पार्टी दी जाती है और रामपाल मीणा और उसकी पत्नी को
जो शराब की पार्टी करते थे, तो रामपाल मीणा को उसकी पत्नी और उसका प्रेमी वहाँ गांव से लेकर के थाना गाजी के एक होटल में लेकर के आते हैं और होटल में इतनी शराब पिलाते हैं, उसे इतनी शराब पिलाते हैं कि वो अचेतन की स्थिति में आ जाता है। उसे रामपाल मीणा को कोई होश हवास नहीं रहता है कि मैं किस हालत में हूँ। और इसी तरह जब रामपाल मीणा दारू पी करके बेहोश हो गया तो उसकी पत्नी और उसके पत्नी के जो आशिक था सुभाष प्रजापत, दोनों ने प्लान बनाया। प्लान बना करके पहले उसकी नाक पर वार किया, उसकी नाक काटी गई और नाक काटने के बाद में रामपाल मीणा जो है उसकी गर्दन काटी गई। गर्दन और धड़ अलग करके उसे एक बोरे में पैक करके थाना गाजी का जो थाना है उस थाने से मात्र 300 मीटर दूर एक नदी है, उस नदी में ले जा करके फेंक दिया जाता है। जब नदी में फेंक दिया जाता है 8 जनवरी की रात को वो इस कार्य को अंजाम देते हैं और 9 जनवरी के सुबह 10 बजे तो लोग वहाँ से निकल रहे थे, राहगीर वहाँ से निकल रहे थे, तो उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर कोई लाश पड़ी हुई है। थाने में सूचना दी जाती है तो और थाने की पूरी टीम वहाँ आकर के लाश को अपने जाब्ते में लेती है, उसका पोस्टमार्टम करवाती है। उसकी जो लाश है वो परिजनों को दे दी जाती है। जब परिजन दबाव बनाते हैं कि भाई किसी भी तरह हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, तो रामपाल मीणा की लाश को देख करके जो उसकी पत्नी है वो त्रिया चरित्र जो होते हैं उस त्रिया चरित्र का ढोंग रचने लग जाती है और उस त्रिया चरित्र में वो अनेकों तरह से विलाप करने लगती है। वो कहती है कि मेरा तो एक ही सहारा था जो चला गया, अब मैं किसके सहारे जिंदगी जीऊंगी। लेकिन उसका जो रोना था, जो उसके घड़ियाली आंसू थे, उन घड़ियाली आंसुओं को जो अलवर की जो पुलिस थी, अलवर के जो पुलिस अधीक्षक थे, वो अच्छी तरह से पहचान चुके थे कि कहीं ना कहीं रामपाल मीणा की जो हत्या हुई है उसमें कहीं ना कहीं इसकी पत्नी का जो हाथ लग रहा है। तो उन्होंने उसी समय उसकी पत्नी को वहाँ से दस्तयाबद किया और थाने में लेकर के आ गए। थाने में जब महिला पुलिस कर्मियों के वो हत्या चढ़ी और महिला पुलिस कर्मियों से ने जब उससे पूछताछ करना शुरू किया तो वो महिला पुलिस कर्मियों के सामने ढेर हो गई और महिला पुलिस कर्मियों के सामने उसने सारी आप बीती उसे बता दी कि मैंने ही मेरे पति का और मेरे प्रेमी के साथ मिलकर, जो मेरा प्रेमी है सुभाष प्रजापत, उसके साथ मिलकर के इसकी हत्या करी है। और हत्या इसलिए करी है कि मैं सुभाष प्रजापत से अधिक प्रेम करती हूँ, सुभाष प्रजापत से मेरा लगाव था और ये मेरा पति सुभाष प्रजापत से मिलने नहीं दे रहा था। सुभाष प्रजापत से जब मैं मिलने जाती थी तो ये बीच में रोड़ा बन करके खड़ा हो जाता था। मेरा पति आए दिन सुभाष प्रजापत को लेकर के लड़ाई झगड़ा करता था, तो इसलिए मैंने और सुभाष प्रजापत ने ये प्लानिंग बनाई थी और हम दोनों ने इसकी गर्दन काट करके इसके शव को ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंक दिया था। पुलिस प्रशासन ने मात्र 72 घंटे के अंदर आरोपित को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो सुभाष प्रजापत है वो अभी भी फरार चल रहा है। सुभाष प्रजापत की पुलिस टीम के द्वारा तलाश जारी है। गांव वाले हैं जो रामपाल मीणा के गांव वाले, उन्होंने भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जल्द ही हम सुभाष प्रजापत को गिरफ्तार करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। तो साथियों, मेरा इस सच्ची स्टोरी को सुनाने का एक ही मकसद था कि किसी भी तरह के अवैध संबंध में ना पड़े। अवैध संबंध में पड़ी थी रामपाल मीणा की पत्नी और रामपाल मीणा की पत्नी का वो प्रेमी, जो रामपाल मीणा भी चला गया और अब वो दोनों भी आजीवन जेल में सड़े रहेंगे। क्या मतलब है ऐसे प्यार करने का जब वो कामयाब ही नहीं हो। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलिए और सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी के साथ में अपनी लाइफ को हंसी खुशी एंजॉय के साथ जिए। धन्यवाद, नमस्कार और देखते रहे हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी सच्ची कहानियाँ, अच्छी अच्छी स्टोरी, अच्छी अच्छी न्यूज़। अगर आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त